सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने तलवार उठाया है तो बाबा चौहरमल उठाए हैं। सामंतियों के विरुद्ध में जितना उनका क्षमता था उस क्षेत्र में जगाने का कार्य किया है और तलवार लाठी की बदौलत जितने बहुजन समाज के लोग थे उन्हें सामंतियों से बचाने का कार्य किया है। उन्होंने जैसे पंचशील का ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग अलग चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो बाबा चौहरमल ने लाठी सिखाने का ट्रेनिंग दिया है समाज को, तलवार चलाने का ट्रेनिंग दिया है समाज को। आज भी दुसाध समाज के देखिएगा, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे लाठी खेलने में माहिर होते थे, तलवार भांजने में माहिर होते थे, कुश्ती लड़ने में माहिर होते थे। चौहरमल का ही मतलब होता है, चौ मतलब चारों दिशाओं, हर मतलब हरने वाला, और मल मतलब युद्ध में, जो युद्ध में चारों दिशाओं के वीरों को हरा देता है वही चौहरमल होता है। इस बात को भी आप जानिए, समझिए, आप षड्यंत्र का शिकार नहीं हो, गलतफहमी में नहीं। बाबा चौहरमल के पराक्रम और शील सदाचार में कोई सानी नहीं था। बाबा चौहरमल के नाम को बदनाम करने के लिए गांव घर में गालियां दिया जाता है, चोर चुहार बोला जाता है। चुहार शब्द किसके लिए आया है? दो ही शब्द प्रयोग होगा, चोर चमार बोलेगा या चोर चुहार बोलेगा, क्योंकि दोनों जातियां भगवान बुद्ध के कट्टर अनुयायी थे, निर्विवाद रूप से तथागत बुद्ध के अनुयायी रहे हैं। बाबा चौहरमल कभी भी मनुस्मृति के कानूनों की कैद में नहीं रहे थे। आप दुनिया में बहुत सारा प्रेम प्रसंग पर लिखी गई पुस्तक आप बहुत रुचि से पढ़ते होंगे, जिसमें पर्सिया का जुलेखा और यूसुफ की कहानी है, श्री फरहाद की कहानी है, लैला मजनू की कहानी है, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया रोमियो और जूलियट की कहानी है। इन सारे चीज़ों को आप रोमांचक याद को आपको ताज़ा कर देता है जब इनके किताब को पढ़ेंगे तो। परंतु जब भारत में जन्मे अछूत समाज में बाबा चौहरमल की जो प्रेम कथा, जिनसे आर्य सुंदरी रेशमा प्रेम करने लगी थी, तो नाकावार गुजरा था। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बाबा चौहरमल। आज बोकारो में ही हैं और मेरे पीछे देख रहे होंगे बाबा चौहरमल के स्टैचू है। मैं आपको दिखाता हूँ, सामने से देखिए बाबा चौहरमल हैं और ये शेर सिंह जो है, और बाबा चौहरमल के देख रहे हैं हाथ में तलवार है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बाबा चौहरमल वीरता के प्रतीक थे, शौर्य के प्रतीक थे। आने वाला 4 अप्रैल को बाबा चौहरमल की जयंती है, और ऐसे तो चैत पूर्णिमा के दिन भी इनकी जयंती मनाई जाती है। जिस दिन आपको सहूलियत हो आप जयंती मनाएं और बाबा चौहरमल से प्रेरणा लीजिए। बाबा चौहरमल समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? आप सभी लोग पंचशील पढ़े होंगे। भगवान बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है पंचशील है। बाबा चौहरमल वही पंचशील का पालन करते थे। इसीलिए एक जो महिला थी जिसने बाबा चौहरमल को परने में बांधने की कोशिश की, असफल कोशिश की, लेकिन बाबा चौहरमल अडिग रहे, पंचशीलों का दृढ़ता से पालन किया। यदि आप बाबा चौहरमल के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो यह देखिए पुस्तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, महाबली बाबा चौहरमल। इस पुस्तक जो डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण सर के द्वारा लिखा हुआ है, इस पुस्तक को आप पढ़िएगा, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा कि बाबा साहब का विचार क्या था, क्या चाहते थे, समाज को क्या संदेश देना चाहते थे। जो आप हाथ में जो तलवार देख रहे हैं, बाबा चौहरमल इसी चीज़ का प्रशिक्षण के लिए समझिए विद्यालय खोले थे। और आज देखिएगा बिहार, झारखंड और जहाँ भी दुसाध जाति के लोग हैं, लाठी खेलने में, तलवार बाजी में अव्वल दर्जे के लोग रहते हैं, कुश्ती में भी अव्वल रहते हैं। तो हम लोग को बाबा चौहरमल से यह संदेश लेना है। मैं यहाँ पर आगे का देखिए दृश्य दिखाता हूँ, मुख्य गेट का है। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल मंदिर में सारे दुसाध भाइयों का स्वागत है एवं नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं तथा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जयंती चैत पूर्णिमा में बन गया है। लेकिन दुसाध वैसे लोग जो कठिन साधना करते हैं, यहाँ पर इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं लाला बाबा हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बाबा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। अपना परिचय देते हुए बताइए, बाबा चौहरमल के बारे में कुछ बताइए। मेरा परिचय तो ये हुआ, मेरा नाम हुआ अमरेश दुसाध और हम औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं। लेकिन ये बाबा हमारे पूर्वज हैं, ये बाबा को हम पूजते हैं। और बाबा जो है कि पंचशील को पालन करने वाले हमारे बाबा थे।
हमारे बाबा महान है, इसलिए मैं बाबा को पूछता हूँ। अच्छा, हाँ कुछ प्रोग्राम लगता है कि होने वाला, देख रहे हैं कि सब जी हाँ, लगा हुआ है, तो क्या चीज़ का प्रोग्राम होने वाला है? ये जो है कि बाबा का चैत पूर्णिमा का जन्मदिन है, वो मनाया जाता है, और साथ में राह बाबा का पूजा होता है, राहु बाबा का। तो ये 1 तारीख को तो होगा। ये जो है 1 तारीख को जो है कि सब जो ताम झाम दिख रहे हैं, जी जी। ये जो है कि बाबा का पूजा की तैयारी हो रहा है। 1 तारीख के हम भव्य रूप से जो है कि प्रोग्राम होगा। सभी जो है कि हमारे स्वजाति भाई लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जितने बहुजन समाज के लोग हैं, सब आएंगे यहाँ। और जो बहुजनवादी हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी देखिए, जो लोग देखेंगे बोकारो के आसपास में हैं, आइए देखिए समझिए। ये सब से मेरा निवेदन यही रहेगा सभी बहुजन भाइयों से, माता बहनों से, कि ये पूजा में जितना से जितना संख्या में आकर के पूजा को शोभा को बढ़ावें, ताकि ये जो है कि हकीकत में हम लोग का भगवान है, देवी देवता से परे हैं। लेंगे कि जो भी समाज भगवान बुद्ध के अनुयायी रहा है, उसे मनुवादी व्यवस्था में बहुत अपमानित किया गया है। उसमें से दुसाध जाति भी है, जिसे इससे 2.5 बित्ता जमीन छुआने की बात कही गई है। इनके पूर्वज राहु केतु को ग्रह बना दिया गया था। बाबा चौहरमल को भी चोर चुहार के उपमा दिया गया। तो आप सब नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो आप क्या करें, कम से कम यह पुस्तक जो डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण के द्वारा लिखा गया है, बाबा चौहरमल, जो उनका जो पुस्तक है, इसे ज़रूर पढ़ें। ये आपको नज़र खोल देगा। बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, 80 रुपया तो इसका कीमत है। आप इसको मंगा करके पढ़ सकते हैं। और घर में जो इस तरह का फ़ोटो जरूर रखें। देखिए, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे बाबा चौहरमल, तो इस तरह का फ़ोटो रखें। मेरा काम है समाज को जगाना, जागना या न जागना ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं जब जान गया हूँ बाबा चौहरमल के बारे में, तो यह मेरा फर्ज हो जाता है, यह मेरा कर्तव्य है। और इसी को धम्म सधम्म भी बोला जाता है। धम्म वह है जो आप जान गए, जो अच्छी बात को आप जान गए, यह धम्म है। और उस अच्छी बात को आगे लोगों तक बताना, इससे अधम्म है। और अच्छी बात जान करके भी आप गलत कार्य कर रहे हैं तो अधर्म है। तो यह मेरा कर्तव्य है। मैं धम्म का कार्य कर रहा हूँ, अपने समाज को जगाने के काम में लग गया हूँ।